प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पीएम आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में बने 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया और लोगों को उनके नए घर में गृह प्रवेश के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से बातचीत की और उनके नए घर के बारे में जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर भी लोगों को सजग रहने का संदेश दिया। उन्होंने मंत्र देते हुए कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। रविवार से दिल्ली मेट्रो की सभी लाइन पर परिचालन शुरू हो जाएगा। मेट्रो रविवार से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी दौड़ती दिखाई देगी। इस लाइन के शुरू होने के साथ ही मेट्रो का परिचालन सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हो जाएगा। यात्री फिर मेट्रो में दिन भर सफर कर सकेंगे। साथ ही बता दें कि इसके लिए पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली गई थी। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेंस 2020 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से शुक्रवार देर रात रिजल्ट की घोषणा की गई। इस बार 24 छात्रों को 100 परसेंटाइल मिला है। इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और प्लानिंग कोर्सेज में दाखिले के लिए होने वाले राष्ट्रीय स्तर के इस एंट्रेंस टेस्ट में इस साल करीब 6 लाख छात्र छात्राओं ने भाग लिया। गौरतलब है कि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश की यह परीक्षा कोविड-19 के कारण 2 बार टली और सितंबर के पहले सप्ताह में ये एग्जाम हुई थी। जेईई मेंस परीक्षा के परिणाम शुक्रवार देर रात जारी किए गए। इसमें रायपुर की श्रेया अग्रवाल ने 99.96% अंक अर्जित कर छत्तीसगढ़ में टॉप किया है। देश के 55 टॉपर्स की सूची में श्रेया अकेली हैं। श्रेया ने 492 ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा में गणित संकाय में 97% अंक पाकर प्रदेश में दूसरे नंबर की टॉपर रही थी। जेईई मेंस की परीक्षा में छत्तीसगढ़ के कुल 13,425 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। कोरोना संक्रमण के बीच नीट की एग्जाम 13 सितंबर को होगी। परीक्षा ऑफलाइन होगी। इसके लिए रायपुर में 33 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 12,500 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। स्टूडेंट्स को सेंटर तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने निःशुल्क बसों का इंतजाम किया है। यह बसें 20 स्थानों से उपलब्ध होंगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन बना रही भारत बायोटेक ने वैक्सीन के एनिमल ट्रायल के सफल होने की जानकारी दी है। कंपनी की तरफ से ट्वीट में कहा गया कि भारत बायोटेक गर्व से कोवैक्सीन के एनिमल स्टडी के रिजल्ट की घोषणा करता है। यह लाइव वायरल से प्रोटेक्ट करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। यदि आप सीएनजी और पीएनजी की रिटेल डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल आने वाले दिनों में इसके लिए लाइसेंस वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक देश के विभिन्न शहरों में सीएनजी और पीएनजी वितरण लाइसेंस देने के लिए नीलामी जल्द शुरू होगी। ये जानकारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शहरों में गैस वितरण के लिए 11वें दौर की नीलामी प्रक्रिया बहुत जल्द पेश की जाएगी। पीएनजीआरबी इसकी तैयारी कर रहा है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज दरभंगा और देवघर हवाई अड्डों की समीक्षा करने के लिए बिहार और झारखंड का दौरा कर रहे हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन हवाई अड्डों को विकसित कर रहा है। इन हवाई अड्डों के परिचालन के साथ ही क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी में सुधार हो जाएगा। इसके अलावा इससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का निर्माण होगा। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव की तैयारियों और सीटों के बंटवारे को लेकर वह पटना पहुंचे हैं। जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा और सीएम नीतीश कुमार के बीच हुई मुलाकात के दौरान बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महासचिव भूपेंद्र यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद रहे। मिली जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा पटना स्थित बीजेपी दफ्तर में आत्मनिर्भर बिहार अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष दरभंगा और मुजफ्फरपुर भी जाएंगे। सोनिया गांधी ने संगठनात्मक मामलों में सहायता के लिए एक 6 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया है। इसके अलावा एआईसीसी के केंद्रीय चुनाव समिति को भी पुनर्गठित किया गया है। इसके अध्यक्ष के रूप में मधुसूदन मिस्त्री को नियुक्त करने के अलावा राजेश मिश्रा, कृष्णा बायर गौड़ा, एस ज्योतिमणि और अरविंदर सिंह लवली को इसके सदस्य के रूप में चुना गया है। बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति ही अगले कांग्रेस अध्यक्ष का चयन करेगी।
राहुल गांधी ने मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए अपने ट्वीट में लिखा, कोविड के खिलाफ मोदी सरकार की सुनियोजित लड़ाई ने भारत को रसातल में पहुंचा दिया है। जीडीपी में ऐतिहासिक 24% की गिरावट आई है। 12 करोड़ नौकरियां चली गई। 15.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज फंस गया है। दुनिया भर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले भारत में हैं। अरुणाचल प्रदेश से लापता 5 भारतीय नागरिकों की रिहाई के पहले चीन का एक नया प्रोपेगेंडा देखने को मिल रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि ये 5 भारतीय खुफिया विभाग के आदमी हैं और चरवाहों के रूप में चीन की सीमा में आए हैं। देश में कोरोना महामारी को देखते हुए छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण जांचने सीरोलॉजी सर्वे किया जाएगा। सीरोलॉजी सर्वे के लिए 16 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से विशेषज्ञ डॉक्टर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। बता दें कि सर्वे टीम रैंडम सैंपलिंग के लिए अलग अलग लोगों का चुनाव करेगी। सर्वे टीम कोरोना संक्रमण के एरिया और इम्यूनिटी डेवलप की जानकारी भी लेगी। जानकारी के मुताबिक सीरोलॉजी सर्वे के लिए 10 जिलों में करीब 5,000 लोगों का चुनाव होगा। नक्सलियों के हाथों मारे गए रेंजर रथराम पटेल के पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ गृहग्राम कुम्हारी में अंतिम संस्कार किया गया। इसके पहले रथराम के अंतिम दर्शन के लिए गांव में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। इस दौरान वन विभाग के संसदीय सचिव चंद्रदेव राय सहित पीसीसीएफ व आला अफसर मौजूद रहे। बता दें कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व भैरमगढ़ परिक्षेत्र में पदस्थ रथराम पटेल शुक्रवार को दोपहर मजदूरी भुगतान के लिए कोंडारोंजी गए थे। इसी दौरान नक्सलियों ने उनका अपहरण कर लिया था। फिर कोंडारोंजी गांव के बीचों बीच स्कूल के पास धारदार हथियार से उनके शरीर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया था। राजधानी रायपुर में देर रात हुई चाकूबाजी की घटना में युवक सूरज चौरे गंभीर रूप से घायल हो गया। पुरानी रंजिश की वजह से हुए विवाद में सूरज पर आरोपी ने चाकू से गर्दन और पीठ पर वार कर दिया। घटना के बाद से पीड़ित के पीठ में चाकू फंसा हुआ था। आरोपी गोकुल साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। बालोद में एक युवक ने अपनी पत्नी की हंसिए से गला काटकर हत्या कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने आए अपने भाई पर भी उसने वार कर दिया। घायल भाई को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। युवक ने पहली पत्नी होने के बाद भी दूसरी महिला से प्रेम विवाह किया था। घरेलू विवाद में उसी की जान ले ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत इस वक्त विवादों से घिरी हुई हैं। इस बीच शिवसेना ने मुंबई की तुलना पीओके से किए जाने को लेकर निशाना साधा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे संपादकीय पर मुंबई की तुलना पीओके से करने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत पर निशाना साधा गया है। हालांकि लेख में किसी का नाम नहीं लिया गया है। सामना में लिखा गया है कि मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है कि नहीं, यह विवाद जिसने पैदा किया उसी को मुबारक। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक्शन में आ गया है। रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद इनसे हुई पूछताछ के आधार पर एनसीबी ने ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। एनसीबी की टीम ने शनिवार की सुबह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और गोवा में ताबड़तोड़ छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक एनसीबी की टीम ड्रग्स पेडलर्स के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अपनी बोल्डनेस की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाली मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे आखिरकार शादी के बंधन में बंध गई हैं। जी हां, पूनम ने अपने बॉयफ्रेंड सैम से शादी कर ली है। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शादी की तस्वीरों को साझा कर की। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर लालचंद राजपूत इन दिनों इस बात से बेहद खफा हैं कि दुनिया के महान क्रिकेटरों में से एक मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सचिन की सिफारिश लेकर आने वालों को ऐसे महान खिलाड़ी के नाम का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोरोना वायरस महामारी के चलते 5 महीने के ब्रेक के बावजूद आरसीबी के कप्तान विराट कोहली अपनी टीम के सदस्यों की फिटनेस के स्तर से खुश हैं और 19 सितंबर से शुरू हो रहे आईपीएल से पहले उन्होंने कहा कि सभी पूरी तरह फिट दिखाई दे रहे हैं। फिटनेस के ऊंचे मापदंड कायम करने वाले कोहली ने कहा कि यूएई पहुंचने के बाद पहले अभ्यास सत्र से उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अमेरिका के 29 साल के तेज गेंदबाज अली खान को चोटिल तेज गेंदबाज हैरी गनी के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया है। गनी की कंधे की चोट से संबंधित सर्जरी होनी है, जिसके चलते वह आईपीएल से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अली खान केकेआर टीम से जुड़ेंगे। इसी के साथ अली आईपीएल में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी क्रिकेटर बन गए हैं।